आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेल कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग पर चल रहा केस और सुदर्शन न्यूज की पड़ताल एक ही मकसद से काम कर रही है और वो है काली कमाई करने वालों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाना। आप समझ सकते हैं कि जब देश के मुखिया काले धन की रूटिंग करने और उसे सफेद करने में 35,000 शेल कंपनियों के शामिल होने की बात सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, तो इस खेल को करने वाला सिंडिकेट कितना बड़ा होगा। तो बिल्डरों के मनी लॉन्ड्रिंग खेल की कहानी एक एक कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। आज एक और पड़ताल आपके सामने, जब एक प्रोजेक्ट के लिए दर्जनों कंपनियां खड़ी कर दी जाए और आप समझ जाइए कि कंपनी के प्रमोटर इस बात की तैयारी में है कि आफत या साजिश के तहत बैंक के कर्ज को निगल सके, देनदारों को झटका दे सके, उनको भटका सके और खरीदारों को अदालतों में उलझा सके। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में काले धन को सीधे तौर पर खपा सके। इसके लिए खेल में सफेद पोश की हिस्सेदारी होती है, जैसे हाजी इकबाल बाला के सिंडिकेट सफेद पोश, जो अब सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में साफ साफ सामने आ चुका है। अगर आपने गुड़गांव के इस एएमबी ग्रुप के प्रोजेक्ट में घर या दुकान लिया है तो आप बेघर होने के लिए तैयार हो जाएं। आपके सपने को तोड़ने के फिराक में है एक बेहद ताकतवर सिंडिकेट। सुदर्शन न्यूज अब जो खुलासा करने जा रहा है उससे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। क्या आपको मालूम है कि एएमबी ग्रुप के कर्ता धर्ता का पता तक फर्जी है? यहाँ तक कि जिस कंपनी वीएस रियल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चेक आपसे वसूला जा रहा है, उसका इन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं। उस पर एएमबी ग्रुप के असल मालिक को आप जानते नहीं और सामने के सफेद पोस्ट की असली सूरत को पहचानते नहीं। तब कहां जाएंगे? तब आप कहां जाएंगे जब आपके खून पसीने की कमाई लूट ली जाएगी। लेकिन आज सुदर्शन न्यूज इनके चेहरे से नकाब उतारेगा और इस सिंडिकेट के तार को आपके सामने रखेगा। गुड़गांव में 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाने वाला एएमबी ग्रुप का सफेद पोश चलता तो है करोड़ों की कीमत की गाड़ी में, रहता है आलीशान बंगले में, सरकारी दस्तावेज में लिखता है फर्जी पता। ये W9 है, ठीक है, और ये W9 जो है वो किंगडम ऑफ किड्स के नाम है। आगे चलो चाचा थोड़ा। ये W13 है, W13 और ये 11, यानी कि 12 बीच में गायब है। W13 और 12 है, लेकिन W13 और 11 है। ये रहा W13, इसके पहले एकदम से था 11, लेकिन 12 जो था वो बीच में नहीं है, ये खाली प्लॉट है। यानी ग्रेटर कैलाश के अंदर अश्वनी सर जो आपने एड्रेस दिया है वो फेक है। इस सफेद पोश का दावा होता है 2 दशक के तजुर्बे का, लेकिन निगाहें होती हैं आपकी गाढ़ी कमाई पर। सपनों का सौदागर ये सफेद पोश है मनोज सेठी। जी हाँ, मनोज सेठी ही वो शख्स है जिसके जाल में आप फंस गए हैं, जो असल में मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट का एक सफेद पोश मुखौटा है, जो एएमबी ग्रुप कंपनी ब्रांड नाम से गुड़गांव में 5 प्रोजेक्ट चला रहा है। दरअसल तेजी से करोड़ों कमाने के फिराक में मनोज सेठी सहारनपुर का अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल बाला के सिंडिकेट से जुड़ गया। और एक तरफ जहां उससे करोड़ों का सिक्योर्ड लोन लेकर और कंपनी के शेयर इकबाल की कंपनियों को बेचकर इकबाल की काली कमाई को प्रोजेक्ट की जमीन और प्रोजेक्ट में खपा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके काले धन को सफेद करने के साथ ही आमदनी में हिस्सेदार बनाकर इकबाल को भी अरबपति सफेद पोश बना रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बिल्डरों का ये मनमाना खेल चलता है और उस खेल में सीधे तौर पर आपके ही पैसों को
चुरा लिया जाता है, जिसे आप पकड़ नहीं पाते हैं। मेरा दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर जो लगातार इस खबर पर बने रहे हैं, एनालाइज करते रहे हैं, अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जानी मानी वकील प्रज्ञा भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रज्ञा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं अश्विनी जी आपके पास आ रही हूँ। पहले हम जो खबर अभी हमने दिखाई सीधे तौर पर, अभी तक हमारे पास वो चेहरा नहीं था, नामों का जिक्र होता था। कैसे ये मनोज सेठी तक आप लोगों की, आप कैसे पहुंचे, और ये जो मनोज सेठी का पूरा हाजी इकबाल के साथ जुड़ाव रहा, वो कैसे पकड़ में आया? देखिए, ये लगातार हम पड़ताल जब कर रहे थे तो इस मनोज सेठी का कोई पहचान हमें नहीं मिल पा रही थी। एड्रेस भी जिस एड्रेस पे हम गए वो एड्रेस गलत हमें मिला। और उसके बाद हालांकि हम ऑफिस में लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं और बार बार उसे टाल रहे हैं कि हम कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे आपसे। और हमसे उनका पक्ष रखना चाह रहे हैं कि देखिए, हम ये खबर करने जा रहे हैं जिसमें आपके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लग रहे हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरह आरोप लग रहा है, कई फर्जी कंपनियों से आपकी कंपनी में रूटिंग हुई है, और आप जिस प्रोजेक्ट को लिए हैं और जिस कंपनियों जो आपने कंसोर्टियम बनाया है उस पर भी शक की बात आती है। प्रोजेक्ट जो डिलीवरी आपको करनी थी वो तक नहीं कर रहे थे। तमाम सवालों से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमने ये देखा कि जो ये अनसिक्योर्ड लोन इनको मिला है, करीब 63 करोड़ मिला है, और ये 2014 में करीब 36 करोड़ उनको मिला है, वो सारी हाजी इकबाल की कंपनियां हैं। उसमें एक मनोज सेठी भी हैं जो खुद भी जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं उसको वो अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं। एक ये बात है। अब वो अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं कि नहीं, वो एक देखने की बात होगी, उसकी लीगल उसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन दिया गया। अब जो अनसिक्योर्ड लोन कंपनियां दे रही हैं, हाजी इकबाल कंपनियां, वो कोई काम नहीं करती हैं, सिर्फ शेयर खरीदती हैं। और उनकी कंपनियों में कोई उन्हें अनसिक्योर्ड लोन देता है, जो कंपनी देती है उसका कोई पता नहीं, उसका कोई डायरेक्टर जो होगा, कोई गुमनाम डायरेक्टर या उनका नौकर है, वो भी कोई काम नहीं करती है। फिर उस कंपनी जो उसके पीछे हाजी इकबाल की कंपनी के जो तीसरी कंपनी है जो लेयर की है, उस कंपनी को किसी ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है, तो वो उसका भी कुछ पता नहीं है, उसका भी कुछ एड्रेस नहीं, उसका डायरेक्टर नहीं। और सबसे आखिर वाली कंपनी जिसे कहें, जिसने शुरुआत की है, वो कैश में दी है या किसी ने व्यक्ति ने कैश में उनको दिया है। हाँ। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सीधे बैंक में जाता है और जमा हो जाता है। तो यही पूरा एक नेक्सस चलता रहता है। बिल्कुल, ये रूटिंग होती है, ये रूटिंग होती है। प्रज्ञा जी, सवाल ये है कि जो ये रूटिंग होती है, जैसे कि अभी एनालाइज करके अश्विनी जी ने बताया भी, लेकिन जो शेयर्स लेने का जो खेल होता है, ढेर सारे शेयर्स ले लिए गए और एक कंफ्यूजिंग एक स्टेट में जो उपभोक्ता होता है उसे डालने की जो कोशिश की जाती है, ये कैसे अंजाम दिया जाता है और क्यों, पीछे मकसद क्या होता है बड़ा? देखिए, इसमें बहुत सारे पर्पस होते हैं शेयर्स खरीदने के पीछे। सबसे पहले तो अगर हम चलेंगे कि ये कंपनियों का एक मकड़ जाल बनाया जाता है कि एक कंपनी में एक ही प्रमोटर आपको इन 30, 40, 50 कंपनी में सिमिलर प्रमोटर्स, सिमिलर डायरेक्टर्स दिखेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनीज बनाई गई हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी की एक अपनी अलग एंटिटी होती है, उसके डायरेक्टर्स या उसके प्रमोटर्स से रिकॉग्नाइज नहीं होती है कंपनी की एंटिटी। यानी कि अगर कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो वो कंपनी लायबल है उसके लिए। पर्सनल लेवल पे उसके डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स नहीं, काफ़ी हद तक लायबल नहीं है, जब तक कि बिल्कुल ही वो क्रिमिनल ऑफेंस में ना आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अपनी लायबिलिटीज़ ख़त्म करते हैं। दूसरी चीज़, कंपनी के शेयर्स ये अपने मन मुताबिक उसके रेट्स रखेंगे, जैसे कि जो कि बहुत कम वैल्यू के होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के शेयर्स की वैल्यू होगी। और सपोज़ कीजिए ये 50% शेयर्स खरीद भी लेते हैं 10 करोड़ या 5 करोड़ में, और उस कंपनी में जैसे कि ज़्यादातर आप ये कंपनीज देखेंगे, इनके पास हज़ारों करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं। तो यानी कि ये 50% शेयर्स अगर 10 करोड़ या 5 करोड़ के ले रहे हैं, उसमें ये कई हज़ार करोड़ के 50% एसेट्स के मालिक और शेयर होल्डर्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये उन प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कराते, उनकी स्टैम्प ड्यूटी का गबन करते हैं। ये जो उस पर पैसा देना चाहिए उस प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र में, एक्चुअली उसको अगर वाइट में ट्रांसफ़र कराएंगे तो इनको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, जिससे ये बचने की कोशिश करते हैं। वो पूरा का पूरा टैक्स गबन हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा एज एन इन्वेस्टर जो घर खरीदते हैं लोग, अगर उन्हें क्लेम करना है अपना राइट, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि किससे क्लेम करना है। और ये जब लिटिगेशन होगी, ये इतना इंट्रिकेट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी
कि कई साल लग जाएंगे इनकी गवाहियां कराने में ही, लेकिन एंड में ये नहीं साबित हो पाएगा कि एक्चुअली लायबल कौन है, एक्यूज कौन है जो कि रिटर्न करे। तो अश्विनी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो पूरा खेल चलता है, ये खेल हम देखते हैं कि अभी से नहीं चल रहा है, तमाम तरीके से एक पूरा बड़ा एक ग्रुप काम करता है। तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग भी काम करता है और उस दिमाग को भी पकड़ने की जरूरत है? बिल्कुल। अगर हम और सीएस की बात करें सीधे तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल एक सिंडिकेट काम करता, और उसमें जो ये कह सकते हैं बड़ा ये चलता हुआ फार्मूला है कि कैसे ब्लैक मनी को रूटिंग की जाए। और इतने सालों से आज़ादी के बाद से जो हमारा ये जो कंपनी एक्ट रहा है, लॉ रहा है, उसके कुछ लूप होल्स रहे हैं, उसका फायदा उठाते हुए ये लगातार करते रहे। और दूसरा जो हमारा जो स्ट्रक्चर है आईटी डिपार्टमेंट का, वो इतना खुद ही बोझिल रहा है और उसे काम करने के तरीके इतने उस पर कई सवाल भी खड़े होते रहे हैं। वो ऐसा रहा है कि ऐसे मामलों में वो ज़्यादातर वो देखता नहीं है और उसे इग्नोर कर देता है, या ऐसी नौबत आती है कि जब अगर स्क्रूटनी की बात आती भी है तो वो उसको मैनेज कर लिया जाता है और मैनेज हो जाते हैं या होना चाहते हैं। ये सिस्टम अभी तक का यही रहा है। अब जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसके क्या असर होंगे वो आप देखने की बात होगी, लेकिन इस सिस्टम में यही तरीका फला फूला है कि ब्लैक मनी को अर्न किया जाए, टैक्स देने से बचाया जाए। और दूसरा ये भी होता कि किस मेथड से आप अर्न कर रहे हैं। अगर आप उसको उस पर टैक्स देते हैं तो आपको सोर्स बताना पड़ता है कि आप अर्न कहां से कर रहे हैं। और ज्यादातर काली कमाई जो होती है वो गलत तरीके से होती है, अवैध तरीके से होती है। तो इस वजह से भी इन काली कमाई को खपत करना और उसको तरीके ये अख्तियार करने पड़ते हैं, जिसमें सीए बड़ा अहम रोल होता है उसका। रणबीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने हाजी इकबाल के खिलाफ आवाज भी उठाई और उनको सुदर्शन न्यूज ने एक मंच दिया, उनकी आवाज से आवाज मिलाई है। रणबीर जी, अब मनी लॉन्ड्रिंग की जहां तक बात आती है, अब धीरे धीरे करके हाजी इकबाल के पूरे सिंडिकेट के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। मनोज सेठी से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कभी इस बारे में आपको हल्का सा भी हिंट लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हाजी इकबाल के साथ जुड़कर लोगों की गाढ़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं? देखिए मैडम, हमें तो इस बारे में बहुत, जितनी भी कंपनीज हमने छानबीन में आई है हमारे सामने, उन सब में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। कुछ लोग इसके मुंशी हैं, कुछ इसके नौकर हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम जानबूझ के बोलते नहीं है, क्योंकि पहले इकबाल से काफी खतरा है और लोगों से मोल लेके दुश्मनी तो ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि सरकार को भी इस चीज का पता चल चुका है, क्योंकि सीबीडीटी, एसएफआई, ओईडी सबने जांच करके उसमें देख लिया कि इतनी फर्जी कंपनियां हैं, इतना लेन देन है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही। और केवल वो इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसके पीछे पावरफुल आदमी बैठे हैं। अब देखिए, योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष सरकार है, लेकिन योगी जी को भी तब पता लगेगा तब ऑफिसर जब ठीक काम कर रहे होंगे। इसका मतलब वहां तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है और अभी भी लोग इसका साथ दे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब सुदर्शन न्यूज क्योंकि एक एक करके पड़ताल सामने रख रहा है और उन लोगों के नाम सामने रख रहा है जो हाजी इकबाल को सपोर्ट करते आए हैं, जो उसकी काली कमाई के साथ अपनी काली कमाई को भी बढ़ाते आए हैं, उनके खिलाफ भी हमारी मुहिम जारी रहेगी। अश्विन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे पड़ताल में मुझे एक शख्स बेहद श्रूड लगा हाजी इकबाल के अलावा, वो है मनोज सेठी। ही इज वेरी श्रूड। हमने जब भी उससे 1-to-1 करनी या इंटरव्यू लेने की बात कही, उसने हमें मुगालते में रखा। हमेशा उसने वादा किया और उसको वो पूरा नहीं किया उसने। और दूसरा, हर जानकारी को उसने कहा सौरभ मुकुंद की, जो उसका आदमी है, हाजी इकबाल का आदमी है, सौरभ मुकुंद का ही सारा काम है, इसमें मेरा क्या हाथ है, इसमें क्या, उसने तो मुझे फंसा दिया, यहाँ तक कि उसने बातें कही। लेकिन सौरभ मुकुंद कोई जिस तरह का ये अपना दावा करता है, सफेद पोश आदमी है, ये इतना बेवकूफ आदमी नहीं है और ये बेहद शातिर आदमी हमें लगा कि आप कहता है कि 20 सालों से हम इस मार्केट में हैं और हम इस तरह से काम कर रहे हैं और एएमबी ग्रुप हम चला रहे हैं, और कहीं भी इस आदमी का तस्वीर, फोटो तक कोई परिचय ऑडिटी नहीं होता। हमने कैसे इसके जो व्यक्तिगत जो जानकारियां कैसे हासिल की है, वो एक बड़ी चुनौती थी। हमने उसको पता अब तो कहाँ ये रहता है, क्या करता है, उसकी भी जानकारी हमें मिल चुकी है। लेकिन ये बेहद गुप्त और बेहद, तो ये आप मकसद देखिए कि जनता इस आदमी तक पहुंच ना पाए, पहला ये मामला है। इतने सारे कंपनियों का जाल हो कि वो खुद ब खुद उसमें जो है उलझ के रह जाए, मुकदमा में उलझ के रह जाए अगर कोई ऐसी नौबत आती है। और किसी बुरे वक्त का, या कह सकते हैं किसी बुरे प्लान का पूरा खाका तैयार किए हैं कि इस वक्त में हमको कोई हाथ ना लगा पाए, हम पूरी तरह से इस माल निकाल के निकल जाए, पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को पता चले। इसीलिए जिन पतों का इन्होंने जिक्र किया, अपना पता जो दिया है, आखिर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जिन्होंने पता अपना दिया है वो पता तक नहीं मौजूद है। ये बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया इसने। इसी से मैं कह रहा हूं कि इज ए वेरी श्रूड, बेहद बहुत शातिर आदमी है ये। बिल्कुल प्रज्ञा जी, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ऐसे लोग सामने आते हैं और जो हम बार बार खुलासा कर रहे हैं कि शेल कंपनीज बनाई जाती हैं
हैं खुद की लायबिलिटी को हटाने के लिए। लेकिन जो ये अनसिक्योर्ड लोन की बात आती है, ये अनसिक्योर्ड लोन कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, और जब अनसिक्योर्ड लोन की बात आती है तो कंज्यूमर कहाँ से नुकसान में पहुंचता है इस पूरे प्रोसेस में, ये हम चाहेंगे आप इस पर जरूर प्रकाश डालें। देखिए लावनी, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि दो तरह के लोन्स होते हैं, एक तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड लोन देने के लिए सबसे पहले तो जो लोन ले रहा है उसके पास कुछ होना चाहिए बदले में देने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए। तो जब लेने वाला कुछ अपना हिस्सा ले रहा है बट उसको लेने का तरीका नहीं मालूम, तो वो अनसिक्योर्ड लोन की तरह लिया जा रहा है इन पर्टिकुलर केसेस में, क्योंकि यहाँ काला पैसा है, उसका हिस्सा दूसरे को कैसे दिया जाए, तो उसका तरीका ये है कि अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें कि उसको कुछ भी मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूसरी बात क्या आएगी कि जब थोड़े टाइम के बाद अनसिक्योर्ड लोन को ये डिफ़ॉल्ट दिखा देंगे, एनपीए दिखा देंगे कि ये लोन हमारा वापस ही नहीं आया, ख़त्म हो गया, तो ये अपने लॉसेस बुक कर पाएंगी ये कंपनियां। इन लॉसेस को बुक करने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे लोन अमाउंट पे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो दूसरी कंपनी जिसको लोन दिया था उससे ये रिकवर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो कभी कुछ रखवाई ही नहीं थी। तो यानी कि पैसा आपस में बंट जाता है, एक दूसरे को दे दिया जाता है उसका हिस्सा, लेकिन कहीं पे भी कोई उसकी वापसी नहीं होती है, और कोई प्रमाण भी नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता। दूसरी चीज, जो इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया है जी, बिकॉज इन्वेस्टर को के सामने जब दिखा दिया जाएगा कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उसका पैसा खत्म हो चुका है, लॉसेज में जा चुका है, तो इन्वेस्टर के पास रिकवरी का कोई जरिया ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट जो आप देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट कैसे काम कर रहा है, हम समझाने की कोशिश तो आपको कर रहे हैं, लेकिन एक और हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसमें बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट आखिर कैसे काम करता है, कैसे काला धन सफेद में पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं से इसमें नुकसान होता है आपका, आपकी तिजोरी पर, आपके सपनों पर, आपके खजानों पर। ये काली कमाई करने वाले सीधे हाथ डालते हैं। देखिए कैसे। सुदर्शन न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज हाजी इकबाल के सिंडिकेट और उसके सफेद पोश के तार को जोड़ देते हैं। डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एएमबी बिल्ड प्रॉप प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर मनोज सेठी, माधवेंद्र सिंह, मनोहर सिंह नेगी और सौरभ मुकुंद है। लेकिन इस कंपनी का 50% शेयर मनोज सेठी के पास है, तो 50% नेट एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसने इकबाल से करीब 61 करोड़ सिक्योर्ड लोन ले रखा है, जो हाजी इकबाल के परिवार की कंपनी है। एएमबी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने भी इकबाल के 14 करोड़ सिक्योर्ड लोन लिया है, और इसके भी यही चारों डायरेक्टर हैं। इन्हीं दो लोगों के पास शेयर है, जिसमें से एक कंपनी इकबाल की ही है। एएमबी इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज सेठी और सौरभ मुकुंद है। वहीं वीएस रियल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज सेठी और सौरभ मुकुंद है, और इसका 50% शेयर एएमबी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है और 50% नेट एग्रो फिट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। यहाँ सौरभ मुकुंद हाजी इकबाल का आदमी है, जो उसके काली कमाई के रूटिंग पर निगाह रखता है, और इकबाल के परिवार की कंपनी नेट एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड वैसे तो कोई काम नहीं करती, लेकिन शेयर, जमीन और कंपनियां खरीदती है। यही कंपनी 12,000 करोड़ के यूपी शुगर मिल के खरीद घोटाले में भी शामिल है। इस कंपनी के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, उसकी बानगी है एएमबी ग्रुप। तो आपने देखा कि मनोज सेठी किस तरीके से इस पूरे काले कारनामे में हाजी के साथ कदम दर कदम खड़ा रहा। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। मनोज सेठी एक नाम तो निकलकर सामने आ गया, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मनोज सेठी का भी एक तरह से गैंग कह सकते हैं, और बड़ा हाई प्रोफाइल गैंग है, जो एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। जब मैं अपनी पड़ताल कर रहा था तो उसमें वो लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहा जो पहले ही हाजी इकबाल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी उस जानकारी दे रहा है। और ये लगातार कई जानकारियां हैं जो मैं देख रहा हूं, वो अपने साइट से, अपने वेबसाइट से, अपने जो सोशल साइट से वो जानकारियों को हटाता जा रहा है, जिससे कि उस तक कोई पहुंच न सके। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हाजी इकबाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के, निश्चित तौर पर उस पर मामला आएगा, और ये इस भरोसे में है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी और बाकी लोग को भी मैनेज कर लेंगे, ये उनको भरोसा है। लेकिन ये भी उनको एतबार है कि इकबाल पे अगर केस हो भी जाता है तो इनके ऊपर बाद में नौबत आएगा, और वो सालों लंबा केस चलेगा, तब तक मामला खत्म हो जाएगा।
ये इनको ये गफलत में ये इस बात को लेकर के हैं और ठीक है, भरोसे में है प्रज्ञा। कि इनके साथ कुछ फिलहाल कुछ नहीं होने वाला ठीक है प्रज्ञा, इन्वेस्टर्स के लिए फिर क्या है हिदायत ऐसे में, जब पूरा अगर ये पूरा ब्लैक गेम चल रहा हो तो? देखिए ऐसे में इन्वेस्टर्स जो अब नए इन्वेस्टर्स आएंगे या नए प्रोजेक्ट में आएंगे उनके लिए तो बहुत क्लियर कट है कि जो अब रेरा आया है उसमें प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होगा तभी इन्वेस्टर्स को उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना जो चाहिए। लगा चुके हैं उनके लिए, और जो लगा चुके हैं उन्हें, बिकॉज रेरा का जो अब प्रावधान आया है कि 3 महीने के अंदर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है उन प्रोजेक्ट्स को रेरा में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और अगर नहीं होते हैं तो इट्स अ रेड बेल फॉर इन्वेस्टर्स। रणवीर जी चलते चलते आपका भी आखिरी कमेंट, आप क्या देख रहे हैं आप इस पूरी प्रक्रिया में? मैडम इस प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी कमी ये रह रही है कि जितनी ये रजिस्टर्ड करवाई हैं इसमें फर्जी कंपनियां, इसमें इकबाल से भी ज्यादा रोल उन ऑफिसर्स का है जो ऑफिसर सही से ये भी नहीं यानी पता उन कर पा रहे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है जो कहीं ना कहीं से हाजी इकबाल को पाल पोस रहे थे, जिसके संरक्षण में ये काली कमाई बनती चली गई। बहरहाल सुदर्शन न्यूज की तो नजर उस पर है ही, और सुदर्शन न्यूज की हर एक दिन की पड़ताल कहीं ना कहीं से उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने आपके सपने को सीधे तौर पर, आपके खजाने को लूटा है। असर होगा, जरूर होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।